क्लास 10th हिंदी के क्वेश्चन नंबर 10वां में पूछा जाता है पत्र लेखन। और ये पत्र लेखन कैसे पूछा जाता है और कैसे इसको लिखना है, बड़ी ही आसान तरीके से आज आपको हम बताएंगे। देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आपको नहीं आता तो आज के इस वीडियो को देख लीजिए। पत्र लेखन किसी भी टॉपिक पर आज से इतना बारीक तरीके से, इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि देखने के बाद आप कोई सा भी पत्र लेखन कर ले जाओगे। और अथवा करके भी आपको दिया जाएगा यहाँ पर कि बिजली की समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। अब मेरे भाई इतना ज़्यादा पत्र लेखन आसान होता है कि तुम्हें बता ही क्या कि कितना ज़्यादा आसान होता है, केवल अपने विचारों को रख देना होता है। तो आओ देखते हैं सबसे पहले कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लैक और ब्लू पेन ले लेना है, ठीक। और यहाँ पर एकदम लिख कर बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, मतलब 5 से 6 मिनट का होगा, लेकिन काफ़ी बेहतरीन वीडियो होगा। 24 फरवरी को पेपर है, तो उस दिन भाई बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मतलब कि 4 नंबर यूं ही नहीं मिलते, 4 नंबर के लिए लिखना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। देख लो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से मार्जिन लाइन खींच दिया। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से लिखना है वो समझो। प्रश्नोत्तर 10 में पूछा गया है, तो सबसे पहले टॉप पर तुम लिखना यहाँ पर प्रश्नोत्तर 10। प्रश्नोत्तर 10 का क्या पूछा गया है भाई, तो पत्र लेखन। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना पत्र लेखन। ये चीज़ें केवल मेरा चैनल ही बताता है, वरना दूसरे किसी चैनल पर देखोगे तो ऐसा लिखने का ट्रिक एंड टिप्स कोई नहीं बताता है। क्योंकि मैं खुद हिंदी में टॉप किया था, यानी कि पूरे सब्जेक्ट में ही टॉप किया था। तो भाई मैं जो बताऊंगा आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पर शुल्क मुक्ति हेतु मैं आपको बता दे रहा हूँ काफ़ी बेहतरीन तरीके से, और उसी तरीके से इसको भी आप कर ले जाओगे। तो देखिए सबसे पहले जब भी आप पत्र लेखन लिखो, तो जैसे आपके घर पे कार्ड आता है न्योता, भाई न्योता हमारे घर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखा दूं थोड़ा सा नाम में। देखिए यहाँ पर ये न्योता इस प्रकार से आता है ना, तो यहाँ पर श्री दिया जाता है या फिर सेवा में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सेवा में। देखो यहाँ पर हम लिख देंगे सेवा में, सेवा में, सेवा में। सेवा में लिखने के बाद यहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे। काफ़ी बेहतरीन तरीके से तुम लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें आ रहा होगा। अब उसके बाद देखो सेवा में लिखने के बाद जिस भी अधिकारी को लिख रहे हो या फिर जिस भी व्यक्ति को लिख रहे हो उसका नाम लिखना। जैसे देखो मेरे भाई मैं तो लिख रहा हूँ विद्यालय के प्रधानाचार्य को, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। क्या लिखेंगे भाई, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, इस प्रकार से तुम लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। देखो यहाँ पर ये कॉमा ऊपर वाला है, देखो प्रधानाचार्य महोदय लिख दिया आपने। तो इतना काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिख दिया ना। अब देखो क्या करना है, प्रधानाचार्य महोदय जहाँ के भी प्रधानाचार्य हो, मान लीजिए कि आपका जो स्कूल होगा कोई नाम होगा स्कूल का और उसी स्कूल के प्रधानाचार्य होंगे। तो मान के लिख देता हूँ कोई भी एक स्कूल का नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ राजकीय, कोई भी आप स्कूल का नाम लिख सकते हो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। ठीक इस प्रकार से माध्यमिक विद्यालय स्कूल का नाम लिख देना काफ़ी बेहतरीन तरीके से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जिस भी स्थान पर ये आपका स्कूल है उस स्कूल का नेम, यहाँ पर स्थान का नेम लिख देना, ठीक। तो देखो मान लीजिए कि मेरा स्कूल यहाँ पर रेवती बलिया में है, ठीक। तो रेवती बलिया में यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिख दूंगा। और यहाँ पर फुल स्टॉप ऐसे जो खड़ी पाई होता है वो लगा देना। अब देखो इतना फॉर्मेट आपका रेडी हो गया, तो कोई नहीं काट पाएगा इसको, ठीक है। अब देखो ये एक चीज़ और लिखा जाता है, वो कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट समझना। एक लाइन छोड़कर अब आपको हेडिंग बनाना है विषय, यानी कि किस विषय पर लिख रहे हो। केवल इतना आप समझ गए तो समझो कि काफ़ी आप आराम से नंबर अचीव कर ले जाओगे पत्र लेखन में। देखो विषय में आपको क्या लिखना है, विषय में लिखना है, देखो क्या विषय था हमारा, तो था शुल्क मुक्ति हेतु। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शुल्क मुक्ति हेतु। तो देखो शुल्क मुक्ति हेतु, ठीक है ना, शुल्क मुक्ति हेतु। अब देखो शुल्क मुक्ति हेतु हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नीचे, इसके नीचे, ठीक। इसके नीचे देखो कैसे लिखेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे मान्यवर या फिर महोदय, महोदय। ठीक है, महोदय हमने लिख दिया काफ़ी बेहतरीन तरीके से। ठीक, अब देखो महोदय लिखने के बाद करेंगे क्या, एक कॉमा लगाएंगे इसके नीचे। ठीक, इसके नीचे कॉमा लगाने के बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, यहाँ पर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि अब अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे महोदय को, यानी कि प्रधानाचार्य को बता दोगे कि हाँ महोदय सविनय, इतना चीज़ आपको सेम चलना है। बाकी लिख दोगे कि महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके ही स्कूल का, अपने से बनाकर लिखना, मैं अपने से बनाकर लिख रहा हूँ, आपके ही स्कूल का, स्कूल के, ठीक है ना, के कक्षा, के दिखाई दे रहा है ना, हाँ के, अब यहाँ से स्टार्ट कर देना, कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ठीक, इस प्रकार से लिख देना 10वीं का छात्र हूँ। अब देखो मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, क्योंकि भाई शुल्क मुक्ति कब होगा, जब आपके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, बताना है। तो देखो यहाँ पर बता दोगे कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। मेरे पिताजी, बता दोगे कि आपके पिताजी क्या करते हैं, मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते हैं या फिर किसानी का काम करते हो, कोई भी ऐसा काम बताना कि जिसमें लगे कि हाँ आर्थिक स्थिति इस बच्चे की खराब हो सकती है। मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, अतः उनका सारा पैसा हम लोग के भरण पोषण में ही चला जाता है, के भरण पोषण में ही चला जाता है। ये भाई बना कर लिखा जाता है, मैं ये नहीं कि मैं कहीं से देख कर लिख रहा हूँ, मैं भी अपना थॉट लिख रहा हूँ काफ़ी बेहतरीन तरीके से। देखो हम लोग के भरण पोषण में चला जाता है। अब उसके बाद लिखेंगे कि इसलिए हमारे स्कूल के फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते हैं, तो लिखेंगे इसलिए हमारी फीस देने के लिए, हमारे लिख सकते हो, हमारी लिख सकते हो, फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। ठीक, इतना लिख देना। इतना लिख दोगे तो अब बताना है कि अब फीस देने के लिए पैसे नहीं बचते हैं, तो अतः आप हमारा, अतः यहाँ से लिखना, सॉरी यहाँ से मत लिखना, यहाँ से लिखना, अतः आप हमारा शुल्क माफ करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा ही आभारी रहूँगा, मैं आपका सदा ही आभारी रहूँगा। ठीक, इस प्रकार से लिख देना। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे लिख देना, नीचे यहाँ पर कहीं पर बीच में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। धन्यवाद यहाँ पर लिख देना। जैसे देखो यहाँ पर साइड में, यहाँ पर भी मैं लिख कर बता दे रहा हूँ, धन्यवाद यहाँ पर लिख देना। अब देखो यहाँ पर लिखना, यहाँ पर नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य,
ब्लैक पेन से लिखना भाई, ब्लैक पेन कहाँ चली गई, हाँ यहाँ पर है, तो लिख देना यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य। अपना यहाँ पर नाम लिख देना भाई, तो नाम क ख ग लिख देना इस प्रकार से, और कक्षा लिख देना यहाँ पर, कक्षा जिस भी कक्षा को, मान लीजिए कि 10वीं के हैं तो 10वीं लिख देना, ठीक। रोल नंबर भी नीचे लिख देना, काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो इसी प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में जो है पत्र लेखन लिखना है। अब भाई ये ही थोड़ी ज़रूरी है कि इसी टॉपिक पर आए, लेकिन ये फॉर्मेट सही है, फॉर्मेट पर ही नंबर दिए जाते हैं। केवल देखो मैं आपको बता दूं, 4 नंबर का ये आपका आता है ना, तो 4 नंबर का आता है, तो इस पर 1.5 नंबर के करीब में मिल जाता है, ठीक है ना, 1.5 नंबर के करीब में मिल जाता है, 1.5 मार्क्स, और इस पर 1 मार्क्स, ठीक। तो कितना हो गया भाई, 2.5 मार्क्स हो गया। 2.5 मार्क्स में 1.5 मार्क्स इसको दिए जाते हैं, केवल ये सबसे ज़्यादा मेन होता है। अब मान लीजिए कि मैंने ये आपको शुल्क मुक्ति पर बताया, अपने पिता के भी पास लिख सकते हो, यहाँ पर सेवा में लिख देना, बाकी यहाँ पर लिख देना पिताश्री, बाकी सेम चीज़ यहाँ पर उनका पता लिख देना। बाकी उसके बाद यहाँ पर जिसमें मान लीजिए कि अपने पिता से किताब खरीदने के लिए पैसे लेने हैं तो वो विषय लिख देना। अब उसके बाद लिख देना पिताश्री प्रणाम, आपको मैं पुत्र हूँ, मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल मंगल होंगे और माता सहित अपना भाई भी कुशल मंगल होगा। मेरा यहाँ पर पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रहा है, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है जिससे मैं अपना किताब खरीदना चाहता हूँ, तो कृपया प्रदान करने की कष्ट करें। उसके बाद धन्यवाद, और इसके बाद सादर प्रणाम लिख देना, आपका लाडला पुत्र यहाँ पर लिख देना, और जो अपना नाम वो लिख देना। तो किसी भी टॉपिक पर भाई बोर्ड दे सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें सिंपल चीज़ें होती है, आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो सोचता है कि क्लास 10th के बच्चों को ये चीज़ें लिखनी आनी चाहिए। रटना से कोई नहीं होगा, रट कर आप कुछ किसी भी चीज़ पर नहीं लिख पाओगे, अपने थॉट्स लिखा जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।